सेनापति कार्तिकेय, समस्त देवताओं का भविष्य जिस पे आश्रित है वो है सेनापति कार्तिकेय। आपको मात्र सेनापति संबोधित करने से ही इतना आनंद मिल रहा है, तो आपको इसके संबोधन के श्रवण से कितनी प्रसन्नता मिल रही होगी। आपको इस रूप में देखकर हम सभी धन्य हो गए। हमारा मनोबल और हमारा आत्मविश्वास शिखर पर पहुंच चुका है। आपके नेतृत्व में देवताओं का विजयी होना सुनिश्चित है। आपकी शक्तियों के समक्ष तारकासुर पूर्णतः अशक्त है और युद्ध भूमि में भी आपका वर्चस्व सर्वत्र रहेगा। और इसी प्रक्रिया में आपको सर्वप्रथम तारकासुर के शोषण से स्वर्गलोक को मुक्त कराना होगा, और स्वर्गलोक की मुक्ति ही आपके युद्ध कौशल को स्थापित करने में सहायक होगी। फिर देखिएगा सेनापति कार्तिकेय, आपकी वीरता का गुणगान अखंड ब्रह्मांड में होगा, अखंड ब्रह्मांड में। निसंदेह माता ने अपने हाथों से हम सबके लिए अति स्वादिष्ट खीर बनाई है। खाओ खाओ। अरे खाओ खाओ और खाओ। नंदी जी, कुमार को सेनापति का पदभार संभालते देखकर माता को अत्यंत सुखद अनुभव हुआ है, समझ गए? और खाओ और खाओ। लो अभी तो मैंने सेनापति का पदभार संभाला है। माँ के लिए तो वही बड़े गौरव की बात है पुत्र। मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक युद्ध के पश्चात आपको खीर बनाने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि सेनापति कार्तिकेय के नेतृत्व में कोई भी सेना अदम्य है, अजेय है। मेरी अप्रतिम ऊर्जा और शक्तियों के समक्ष कोई भी शत्रु पूर्णतः अशक्त है, और युद्ध भूमि में मेरा वर्चस्व सर्वत्र रहेगा। अब आप बस देखते जाइए कैसे ये समस्त ब्रह्मांड सेनापति कार्तिकेय की वीरता का गुणगान करता है। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। यदि ये ऐसी एकाग्रता से तप करता रहा तो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके ही रहेगा। भय इसका नहीं इंद्रदेव, ये ब्रह्मदेव से वरदान मांग लेगा। भय तो इस बात का है कि ये ब्रह्मदेव से कौन सा वरदान मांगना चाहता है। कहीं इसने ऐसा वरदान मांग लिया जो इसे कार्तिकेय से भी अधिक शक्तिशाली बना दे तो? सेनापति कार्तिकेय, मेरी शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य
अब किस में होगा? कुमार, आप यहां? मैं आपकी प्रतीक्षा अभ्यास क्षेत्र में कर रहा था। अभ्यास क्षेत्र में? क्यों? अभ्यास से है तो कुमार। अभ्यास? ये अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं आप? ये सभी मेरे। सुना नहीं आपने? मेरा प्रशिक्षण अब पूर्ण हो चुका है। संपूर्ण योद्धा बन चुका हूं मैं। और देवताओं के सेनापति से आप अभ्यास कराएंगे? किंतु कुमार, मेरी ये असीम ऊर्जा अभ्यास हेतु व्यर्थ करने के लिए नहीं। अभी तो मुझे तो इसका संचय करना चाहिए। उस महत्वपूर्ण दिन हेतु जब मेरा सामना तारकासुर से होगा। तारकासुर से। यदि तुमने मेरे गण को गिरा दिया तो तुम विजयी हो जाओगे कुमार। इसे गिराने के लिए मुझे अपना अस्त्र व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अहम की पूर्ति हेतु किया गया आघात प्रतिघात बन के वापस अवश्य आता। सेनापति हूं, शक्तिशाली हूं, अनेकों विद्याएं हैं तुम्हारे पास। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो।
और एक साधारण सी प्रतिस्पर्धा में पराजित हो गए। वो भी तब जब तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने आत्मरक्षा हेतु कुछ भी नहीं किया। अपने प्रतिद्वंदी को दुर्बल समझना एक योद्धा की पहली भूल। स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझना दूसरी भूल। आत्मविश्वास को अहम द्वारा विस्थापित हो जाने देना तीसरी भूल। अपने प्रशिक्षक का अपमान करना चौथी भूल। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी सहजता से प्रत्यक्ष होती है, ना कि उसके अहंकार से। अहंकार हमें स्वयं की दृष्टि में बड़ा अवश्य बना देता, किंतु दूसरे की दृष्टि में हमारा ओछापन प्रतीत होता है। हमारे व्यक्तित्व के दोष, उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है यह अहंकार। शक्तिशाली हो जाने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हो। शक्तियों में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। इस गण ने अपनी भक्ति की शक्ति से स्वयं को इतना सशक्त कर दिया कि तुम जैसा योद्धा भी इसे पराजित नहीं कर सका। सोचो, तारकासुर एक कठोर तप में लीन है। अपनी भक्ति से किस अनर्थकारी वरदान का वो स्वामी बन जाएगा, इसकी कल्पना भी कर सकते हो तुम? कैसे सामना करोगे तुम उसका अपने अहंकार से? असंभव। प्रतीत होता है कि महादेव का तात्पर्य देवताओं के पराजय से है और इसके कारण है आप देवराज इंद्र। महादेव का कथन सर्वथा उचित है, परंतु तारकासुर के कठोर तप के संपन्न होने के पश्चात मुझे उसे उसकी इच्छा अनुरूप वरदान तो देना ही पड़ेगा नारद। और क्या अपने पिता के साथ अशिष्ट व्यवहार करना उचित है पुत्र? मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मुझसे भूल नहीं, मुझसे पाप हुआ है। न जाने कब कैसे मैं भ्रमित हो गया। मैं किसी भी दंड हेतु तत्पर हूं पिताजी, कि तुम मुझे इस ग्लानि के अंधकार से मुक्ति दिला दीजिए। मुक्त कर दीजिए। इतनी बड़ी बात इतनी सहजता से समझाना केवल महादेव ही कर सकते हैं।
अपनी भूल का आभास होना और उसे स्वीकार करना, यह सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। तुम्हारे अश्रु तुम्हारे दोष को धो चुके हैं। तुम पुनः पवित्र हो, अहंकार मुक्त हो। अपने आचरण से मैंने आपको बहुत दुखी किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या एक प्रशिक्षक अपने मूर्ख प्रशिक्षार्थी को क्षमा योग्य समझते? कुमार, तारकासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, क्या मेरी तपस्या सफल हुई? तारकासुर, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, यदि सत्य में हमारी तपस्या सफल हुई तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बनाई हुई व्यूह रचना को कोई भेद ना पाए, ना कोई अकेले ना समूह में। तथास्तु। प्रभु, ये कैसा वरदान प्राप्त कर लिया है तारकासुर ने? क्या उसके व्यूह का भेद कोई भी नहीं कर सकता?
ना अकेले ना समूह में। अर्थात मैं अब उसका व्यू भेद नहीं पाऊंगा। किंतु यदि मैं उसका व्यू भेद नहीं पाया तो तारकासुर का वध असंभव हो जाएगा। किंतु युद्ध नीति के अंतर्गत सेनापति और असुर को अपने अपने बल पर लड़ना निश्चित हुआ था और ब्रह्मदेव के वरदान ने इस युद्ध को असंतुलित कर दिया है। ऐसे में निर्णय निष्पक्ष कैसे हो सकता है? क्या ये युद्ध की आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है? कार्तिकेय केवल एक सेनापति ही नहीं अपितु हमारा पुत्र भी है। अब इसका हल आपको ही ढूंढना होगा स्वामी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कार्तिकेय अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। युद्ध होगा, अवश्य होगा। यदि यही आपकी इच्छा है पिताजी, तो युद्ध अवश्य होगा। किंतु उसके पूर्व आप मेरी एक शंका दूर कर दीजिए। ब्रह्मदेव के इस वरदान के पश्चात मैं तारकासुर के व्यू को कैसे भेद पाऊंगा? क्योंकि उसके व्यू को भेदे बिना तारकासुर का वध असंभव है। मेरे दायित्व की पूर्ति असंभव है पिताजी। वरदान प्राप्त करना एक योद्धा के लिए उपयोगी होता है, किंतु केवल वरदान प्राप्त करने से युद्ध में जीत नहीं होती। युद्ध में विजयी होने के लिए आवश्यक है कि योद्धा का विश्वास, उसका सामर्थ्य। किसमें इतना सामर्थ्य है जो तारकासुर को पराजित कर सके? देवताओं के पास ना तो सामर्थ्य है और ना ही विकल्प। यदि युद्ध में देवताओं ने हमारा सामना नहीं किया तो लज्जा से मर जाएंगे, और यदि सामना किया तो समय आ गया है कार्तिकेय, अपने प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान का पुनस्मरण करने का। शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है। तारकासुर ये युद्ध अपने स्वार्थ और अपने अहंकार की पूर्ति हेतु लड़ेगा। उसे अपने असुरों की भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वो केवल अपने अमरत्व के लोभ को पाके इस समस्त संसार को अपने अधीन करना चाहता है, उस पर अत्याचार करना चाहता है। दूसरी ओर तुम हो मेरे पुत्र, जिसका जन्म इस संसार के उद्धार के लिए हुआ, इस समस्त सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने हेतु हुआ। तुम्हें आवश्यकता है तो आत्मविश्वास की, तुम्हें आवश्यकता है सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की। मत भूलो कार्तिकेय, कितनी कठिनाइयों के पश्चात अंततः तुम्हारा जन्म हुआ है, तो इसके पीछे कोई योजना अवश्य होगी। अब प्रश्न यह है कार्तिकेय,
कि क्या तुम बिना किसी शंका के स्वयं को इस योजना के प्रति समर्पित कर सकते हो? अवश्य पिताजी, मैं पूर्णतः समर्पित हूं। जब तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ हुआ था तब हम इस क्षण की चिंता करते थकते नहीं थे, किंतु आज हम अपने इस वीर योद्धा को आत्मविश्वास से सशक्त देखकर गौरवान्वित हो उठे हैं पुत्र। तुम्हारे युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं।